नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। इजराइल ने गाजा के बड़े इलाकों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है, जिसमें 23 लोगों की जान चली गई। युद्ध विराम के बाद मार्च से फिर से छिड़ी लड़ाई के दौरान गाजा में ताबड़तोड़ इजरायली हमले किए जा रहे हैं और गाजा के बड़े इलाके को इजराइल अपने कब्जे में ले रहा है। मिडिल ईस्ट का वो हिस्सा जो लंबे अरसे से संघर्ष से जूझ रहा है, गाजा। एक बार फिर से वहां से आती तस्वीरें, खबरों ने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। युद्ध विराम समझौता खत्म होने के बाद से इजराइल लगातार गाजा में हवाई हमले कर रहा है और अब इजराइल के गाजा के बड़े इलाके पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। इजरायली वायुसेना ने हमले और जमीनी कार्यवाहियों के जरिए गाजा के बड़े इलाके को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। एक बार फिर से इजराइल ने गाजा में आवासीय इमारत पर हमला किया, जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा कि बड़े क्षेत्रों पर कब्जा किया जा रहा है और उन्हें इजराइल के सुरक्षा क्षेत्रों में जोड़ा जा रहा है, जिससे गाजा और भी ज्यादा छोटा और अलग थलग हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक बंधकों की मुक्ति नहीं की जाएगी, तब तक इजराइल गाजा पर दबाव बढ़ाता रहेगा। जब तक इजराइल को वो पराजित नहीं करते हैं, तब तक इजराइल रुकने वाला नहीं है। हाल ही में इजराइल ने गाजा पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू किए थे। इन हमलों में न सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, बल्कि रिहायशी इलाकों में भी बम गिराए गए थे। फिलहाल जो हवाई हमले हो रहे हैं, उनमें करीब 23 लोगों की जान चली गई। ये हमला उत्तरी गाजा के एक रिहायशी इलाके में हुआ, जहां लोग अपने घरों में शरण लिए हुए थे। मरने वालों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। इजराइल का कहना है कि हमला हमास के आतंकियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन हमलों में सिर्फ आतंकी ही मारे जा रहे हैं या फिर आम नागरिक भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और कई मानवाधिकार संगठनों ने इन हमलों की निंदा की है। उनका कहना है कि गाजा के हालात पहले से ही बदतर है। खाने पीने की चीजों में कमी है, बिजली का संकट है और अब ये लगातार हमले। वहां के लोग एक अंतहीन दुख के चक्र में फंस गए हैं। इससे पहले गाजा में लोगों ने पहले ही हमास के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था, लेकिन इस अंतहीन लड़ाई में वो बुरी तरीके से फंस चुके हैं। दोस्तों, 20 लाख लोगों की आबादी वाला ये इलाका 41 किलोमीटर लंबा है, 6 से 12 किलोमीटर चौड़ा है और हमास और इजराइल के बीच छिड़े इस जंग में यही 20 लाख गाजा के लोग पिस रहे हैं। हमास किसी भी बात को मानने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। सवाल यह है कि हमास, जिसको कभी यही गाजा के लोगों ने बचाने का काम किया था, क्या आज वो इन लोगों के दुखों को नहीं देख पा रहा है? इजराइल बंधकों की रिहाई की मांग लगातार कर रहा है, लेकिन हमास सुनकर भी अनदेखा कर रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने साफ शब्दों में कहा है कि बड़े क्षेत्रों पर कब्जा किया जा रहा है और उन्हें इजराइल के सुरक्षा क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है, जिससे गाजा छोटा और अलग थलग हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक बंधकों की रिहाई की मांग पूरी नहीं हो जाती है, तब तक इजराइल गाजा पर दबाव बढ़ाता रहेगा। मतलब साफ है, इजराइल अब सिर्फ हमला करके पीछे नहीं हटने वाला है, बल्कि गाजा के इलाके को अपने कब्जे में लेकर वहां स्थायी रूप से कंट्रोल करना चाहता है। तो आखिर सीज फायर को पिछले महीने तोड़कर इजराइल चाहता क्या है? दरअसल इजराइल बचे हुए 24 बंधकों की रिहाई की मांग कर रहा है। साथ ही हमास को हथियार डालने के लिए भी उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी अमेरिकी दौरे पर गए थे। इस दौरान भी उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस युद्ध को लेकर बातचीत की थी। अब नेतन्याहू का कहना है कि जब बंधकों की रिहाई की मांग पूरी होगी, उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस प्रस्ताव को लागू करेंगे जिसमें गाजा की अधिकतर आबादी को दूसरे देशों में बसाया जाएगा। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इजराइल के इन हमलों की कड़ी आलोचना कर रहा है। उन्होंने कहा कि गाजा एक कत्लगाह बन गया है। यहाँ के लोग एक अंतहीन मौत के चक्र में फंस गए हैं। कई देशों ने इजराइल से संयम बरतने की भी अपील की है, लेकिन इजराइल का रुख फिलहाल सख्त बना हुआ है। अमेरिका, जो इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है, उसने भी इस हमले में अपनी चिंता जताई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये बात कितनी हकीकत होगी और कब हकीकत में बदलेगी, ये देखना जरूरी होगा। अगर ये सब सुनकर आप भी सख्ते में आ गए हैं, आप
भी सोच रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस युद्ध में अब तक कितने लोगों की जानें चली गई हैं। तो बता दूं, गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल की तरफ से हुए हमलों ने 50,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की जान ले ली है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर इसमें कितने आम नागरिक हैं, कितने लड़ाके शामिल हैं, लेकिन इजराइल ने बिना सबूत के बताया है कि उसने हमास के करीब 20,000 लड़ाकों का खात्मा किया है। गाजा में फिलहाल हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं, दवाइयां खत्म हो चुकी हैं, डॉक्टर बिना संसाधनों के घायलों के इलाज करने के लिए मजबूर हैं। हमले में मारे गए लोगों के परिवार वाले सड़कों पर अपने परिजनों के लिए रो रहे हैं। बच्चों के चेहरों पर डर और भूख साफ नजर आ रही है। ये तस्वीरें देखकर कोई भी इंसान विचलित हो सकता है। गाजा के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर उनका कसूर क्या है, उनकी जिंदगी आखिर कब सामान्य होगी। लेकिन दोस्तों, फिलहाल बात इतनी है कि आखिर गाजा के लोग आखिर इस अंतहीन लड़ाई से कब निकलेंगे। सवाल यह है कि हमास जो आतंकी संगठन है, आखिर वो इजराइल की बातें कब मानेगा, कब वो उन 24 बंधकों की रिहाई करेगा और गाजा के लोगों को मुक्त करेगा इस लड़ाई से। सवाल आज का बेहद जरूरी है। करीबन दशकों से गाजा इस युद्ध में पिस रहा है। गाजा के लोग परेशान हो रहे हैं, गाजा के लोग एक सामान्य जिंदगी तक नहीं जी पा रहे हैं। ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है, लेकिन सवाल इतना है कि आखिर इजराइल और हमास के बीच जो सीज फायर हुआ था, आखिर उसे क्यों तोड़ा गया? क्या बंधकों की रिहाई के बाद से ये युद्ध खत्म हो जाएगा? ये भी एक अहम सवाल है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।